आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन से हम लोग लूप्स के बारे में देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर नोटबुक क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं जस्ट ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारा नोटबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम लोग लूप का इस्तेमाल कब करते हैं, तो ध्यान रखिए, जब भी हमें कोई टास्क को बार बार रिपीट करना है हम लोग वहाँ पर लूप का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के अंदर दो टाइप का लूप होता है, फर्स्ट फॉर लूप, सेकेंड व्हाइल लूप। आज के इस लेसन में हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब भी हमारे पास एक कलेक्शन होता है और कलेक्शन के जो भी आइटम हैं उनके साथ में कोई टास्क को रिपीट करना है हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं फॉर लूप का। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए कि हमारे पास एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पर ईच स्टूडेंट है हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इस कलेक्शन का आइटम है या एलिमेंट भी बोल सकते हैं या मेंबर, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हैं, सबका सेम ही मतलब होता है। तुम्हारे पास एक कलेक्शन है और ईच स्टूडेंट जो होगा उस कलेक्शन का एक आइटम है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म करना है सारे स्टूडेंट के साथ में। टास्क क्या हो सकता है, सिंपल सा हम लोग एक टास्क लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है उनसे आपको क्वेश्चन पूछना है, तो ये टास्क हो गया। अब देखिए जो टास्क परफॉर्म होगा यहाँ पर किस तरीके से होगा। जो यहाँ पे टीचर रहेगा, जो भी यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट रहेगा उससे क्वेश्चन पूछेगा, उसके साथ में यहाँ पे टास्क कंप्लीट करेगा। फिर ये टास्क कंप्लीट हो गया तभी जाके यहाँ पर सेकेंड स्टूडेंट पे आएगा, फिर इसी तरीके से थर्ड स्टूडेंट पे, इसी तरीके से फोर्थ स्टूडेंट के पास आएगा और ये चलता रहेगा जब तक यहाँ पे सारे स्टूडेंट खत्म नहीं हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन है और जो भी कलेक्शन के आइटम है उनके साथ में एक टास्क को बार बार रिपीट करना है। अगर इस तरीके का कुछ होता है हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सिंटेक्स होता है फॉर लूप का वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड है फॉर, इसका यूज करना आपको कंपलसरी है जब भी आपको यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे आइटम है। आइटम एक वेरिएबल होता है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि आप उसके जगह पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते। वेरिएबल जैसे आप वेरिएबल नेम लिखते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ही आइटम की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई लिखना आई लिख सकते हैं, एलिमेंट लिखना है, इनफैक्ट जो भी लिखने का मन करे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको वहाँ पर जो रूल हमने पढ़ा हुआ था बेसिक वाले लेसन के अंदर, आपको बस उसको फॉलो करना है। फिर यहाँ पे देखिए कीवर्ड है और फिर यहाँ पे कलेक्शन है। इसका ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने लिया हुआ है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा उसको मैं अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग यहाँ पर पूरा सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर हो गया, वेरिएबल हो गया एक, इन जो है कीवर्ड है, आप उसका स्पेलिंग सही से लिखिए। फिर यहाँ पर आपको कलेक्शन रखना है। जैसा कि पाइथन का रूल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं। और ये जो है बॉडी है। पाइथन के अंदर हेड और बॉडी को अलग करना होता है और जो स्टाइल होता है अलग करने कैसा होता है, हेड के लास्ट में यहाँ पे कोलन लगाते हैं और जो बॉडी होता है पूरा एक इंडेंटेशन फॉलो करता है। जो हमने बॉडी लिखा हुआ आप उसको समझ सकते हैं। यही जो टास्क है वो बार बार रिपीट होगा हर एक एलिमेंट के साथ में। अब क्वेश्चन ये आता है कि रियल लाइफ में तो हम लोग कलेक्शन समझ लिया कि एक कलेक्शन होता है, लेकिन पाइथन के अंदर कलेक्शन क्या है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हमने देखा हुआ भी है। जब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि पाइथन के अंदर ऐसे बहुत सारे वैल्यू टाइप होते हैं जो एक कलेक्शन होते हैं। जैसे लिस्ट एक कलेक्शन होता है, ट्यूपल एक कलेक्शन होता है, सेट एक कलेक्शन होता है, डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है, साथ में स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन होता है। और हमारे पास एक रेंज नाम का फंक्शन होता है जो हमारे लिए कलेक्शन जनरेट करता है। रेंज कैसे काम करता है उसको हम लोग आने वाले क्लास में देखने वाले हैं। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पर लिस्ट का एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया हुआ है माई एल नाम का। तो अगर आपको याद है लिस्ट हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल आइटम रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो कलेक्शन है उसके अंदर पूछता है कोई नंबर ऑफ आइटम बताओ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4।
कोई पूछता है अगर हम लोग यहाँ पर एक लूप बनाते हैं इसका हेल्प लेके, इसको एज कलेक्शन मान के, तो यहाँ पे लूप कितने टाइम चलने वाला है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, यहाँ पे लूप चलने वाला है 4। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए वहाँ पे कितने टाइम जो टीचर है क्वेश्चन पूछने वाला था 8 टाइम, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे 8 थे। और नेक्स्ट देखिए, जो यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया हुआ आइटम, उसका वैल्यू क्या होता है? इसका ध्यान रखिए, उसका वैल्यू जो होता है हर समय बदलता रहता है। जब फर्स्ट लूप चलेगा तो आइटम का वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट आइटम के बराबर होगा। जब सेकेंड लूप चलेगा आइटम का वैल्यू यहाँ पे सेकेंड आइटम के बराबर होगा। जब थर्ड लूप चलेगा यहाँ पे आइटम का वैल्यू थर्ड आइटम के बराबर होगा। जब फोर्थ लूप चलेगा तो यहाँ पे जो आइटम है वो फोर्थ आइटम के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पे जो लूप है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ही आइटम है। और फॉर लूप कैसे काम करता है? जितने टाइम यहाँ पे लूप चलने वाला है, जो भी आपने यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वही सेम कोड क्या होगा, हर एक एलिमेंट के लिए बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे प्लस कोड पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स कैसा होता है, फॉर कीवर्ड हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई का यूज़ कर लेता हूँ, इन। और फिर यहाँ पे आपको एक कलेक्शन लेना पड़ता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कलेक्शन के अंदर एक लिस्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया जिसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पे फॉर लूप है वो 4 टाइम चलने वाला है। और लास्ट में वही पाइथन का जो रूल होता है कोलन, क्योंकि आपको यहाँ पे हेड और बॉडी को अलग करना होता है। और फिर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेंटेशन आ गया है। उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट दिस इज फॉर लूप। और मैं यहाँ पर एक और प्रिंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट आई लिखता हूँ। और देखिए यहाँ पर इसका भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि आपको फॉर बॉडी के बाहर आना है तो आपको जो इंडेंटेशन है वो उससे बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर में 5 पर कोड लिख रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं इंडेंटेशन पे नहीं है। इसका मतलब यह है कि लाइन नंबर 5 जो है फॉर लूप का पार्ट नहीं है। यह एक नॉर्मल कोड है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग इस कोड को रन करते हैं तो कोड कैसे काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है। लाइन नंबर 1 पे यहाँ पे आ गया है फॉर लूप। मैं यहाँ पर देखिए जो फॉर लूप है उसको मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो फॉर लूप है यहाँ पे 4 टाइम रिपीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4 हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट 1 2 3 4 इसको लिख देता हूँ। अब मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, जो फर्स्ट आइटम रहेगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट आइटम। और यहाँ पे ध्यान रखना कि हर एक आइटम के लिए जो ये बॉडी लिखा गया है वो बार बार रन होगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 के लिए हम लोग यहाँ पे जो बॉडी है उसको रन कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। लाइन नंबर 5 बॉडी का पार्ट नहीं है, इसका ध्यान रखिए। लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 यही बॉडी है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे क्या लिखा गया है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये प्रिंट हो जाएगा दिस इज फॉर लूप। यहाँ पे लिखा गया है प्रिंट आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और आई का वैल्यू देखेंगे आप इस समय कंप्यूटर की मेमोरी में 2 है, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी खत्म हो गया है। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू 3 के लिए भी बॉडी रन होगा और बॉडी में सेम ही लिखा गया यहाँ पे दिस इज फॉर लूप। और आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट पे आ जाएंगे, आई इक्वल टू 6। और इसके लिए भी वहाँ पे जो बॉडी है रन हो जाएगा दिस इज फॉर लूप। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आई इक्वल टू 7 के लिए भी सेम यही होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा जो फॉर लूप है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे फॉर लूप एंड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन है, लाइन नंबर 5 है, वो भी लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा यहाँ पर दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, जो भी लिखा गया है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये डिस्प्ले होगा और साथ में यहाँ पे लाइन नंबर जो 5 है वो डिस्प्ले होगा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर कोड को रन कर दिया है और हम लोग जैसा यहाँ पे सोच रहे थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आउटकम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ध्यान रखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट इस तरीके से भी इस्तेमाल किया हुआ, ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहाँ पे जो लिस्ट है उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया होता कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इन माई एल अगर ऐसा लिखा होता तो दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि माई एल के अंदर भी यही सेम वैल्यू है। तो अगर हम लोग इस कोड को भी रन करेंगे तो सेम ही तरीके से काम करेगा। लिस्ट की जगह पे आप ट्यूपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखने वाले हैं कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर जो स्ट्रिंग होता है उसको एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ एस, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ पाइथन। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चल रहा हूँ फॉर lm इन s। वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं आप, उसका ध्यान रखिए। और मैंने यहाँ पे s ले लिया जो कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब मैं जस्ट यहाँ पर प्रिंट lm कर देता हूँ। तो आप इसका ध्यान रखिए, जो स्ट्रिंग होता है वो कलेक्शन होता है और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल लेटर दिया गया है वो एक तरीके से क्या है, एलिमेंट है इस स्ट्रिंग के। p जो है एक एलिमेंट हो गया, y जो है एक एलिमेंट हो गया, t जो है एक एलिमेंट हो गया, जो s है वो कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 6 हैं। तो जो लूप है वो कितने टाइम चलने वाला है, 6 टाइम चलने वाला है। और मैंने देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है मैंने उसको जस्ट प्रिंट कर दिया है हर एक लूप के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है p है, सेकेंड एलिमेंट y है, थर्ड एलिमेंट t है, HON। तो ये था हमारे लिए फॉर लूप। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। फॉर लूप का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब अपने पास कोई कलेक्शन होता है हम लोग वहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं कलेक्शन के, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। और साथ में केवल यही एग्जाम्पल नहीं होते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर आप खुद एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर जो कलेक्शन वापस करते हैं। तो कोई भी कलेक्शन हो हम लोग वहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो रेंज फंक्शन होता है वो किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप के अंदर, उसको हम लोग समझने वाले हैं। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।